हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रूमिंग एकेडमी। आज एलाइड एंगल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज़ एलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। क्लास 10 में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो वो कैसे होता था, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जा रहा है और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जा रहा था। इसको हम एज इट इज़ लर्न कर ले रहे थे क्लास 10th में। तो इसको ये होता कैसे था, ये जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर, तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जानते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। अब यहाँ से ये फर्स्ट, अब यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल का अगर कॉस ले लें हम, तो कॉस के लिए क्या होता है फार्मूला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस एंगल के कंपैरिजन में ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंगल के कंपैरिजन में ये बेस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन ये पी, ये पी क्या हो, बेस हो जा रहा है इस एंगल के कंपैरिजन में, तो पी अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देंगे हम यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला आ जा रहा था, यही था कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से हम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा भी प्रूव कर सकते हैं। इसका साइन ले लेगा, साइन 90 माइनस थीटा अगर कर देते हैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके कंपैरिजन में, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी अपॉन एच हो जाएगा। इसी तरह इसको फर्स्ट ले लेते हैं। इसी तरह से अगर कॉस थीटा अगर निकालें यहाँ से, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, फिर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ से फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करके यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये भी एंगल मिल जा रही है।
क्लियर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम क्लास 10 में डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये कैसे आया ये इसको भी हम लोग देख लिए। अब आगे क्या होता है जब हम क्लास फर्स्ट ईयर में आते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम हायर क्लास में बढ़ते हैं, अब ये एंगल जो होगा हम 90 प्लस थीटा, यानी कि अभी तक इक्विट एंगल के बारे में डिस्कशन होता है, अब क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा, फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा होगा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, यानी मोर देन 90 एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा रूल जो होगा हमारा, 90 प्लस थीटा रूल जो होगा ये कैसे हम इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक हम कोऑर्डिनेट फिगर बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 90 प्लस थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा ये फर्स्ट ईयर में हम रेडियन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी एंगल जो होगा हमारा रेडियन में होगा, यानी कि इसको π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया। क्लियर। अब π/2 माइनस थीटा के बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब पाई प्लस थीटा अगर करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है जब ये पाई प्लस थीटा करेंगे, π/2 प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 3π/2 प्लस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी पहले हम क्या करेंगे 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता था चेंजिंग रूल आ जाता है, यानी कैसे हम चेंज करेंगे, यानी कि इसमें अगर वाई एक्सिस पे जब जो भी एंगल वाई एक्सिस पे होगा वो चेंज हो जाएगा। नो चेंज, यानी कि चेंज और नो चेंज का क्या मतलब है कि साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। टेन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट जो है टेन में चेंज हो जाएगा। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये चेंजिंग रूल है। अब इस एंगल यानी पाई प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा अगर हो, यानी जो भी हो π/2 के रूप में अगर हो वो एंगल में चेंज हो जाएगा। और यही 3π/2 प्लस थीटा अगर हो या 3π/2 माइनस थीटा हो तो भी एंगल यानी साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पाई और 2π की बात करते हैं तो इसमें जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा और सेक का सेक हो जाएगा और कोसेक का कोसेक रह जाएगा। तो यहाँ से 90 प्लस थीटा यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा के बारे में डिस्कशन करेंगे अगर, तो यहाँ से ये π/2 प्लस थीटा आ रहा है, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं एंगल आ रहा है, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको दो चीज़ को ध्यान देनी है कि अगर साइन इसमें ये जो हमारा इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन जो होंगे वो किस में पॉजिटिव होंगे किस में निगेटिव होंगे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव का भी हमको ध्यान देना है और किस में चेंज होगा किस में नहीं चेंज होगा ये इस पर भी ध्यान देना है। यानी हमको दो चीज़ पे ध्यान देना है,
तो हम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा जब हम बात कर रहे हैं, पाई बाई टू प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का क्या मतलब है, चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब साइन जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये उसको भी हमको जानना है। तो ASTC रूल के अनुसार हम जानते थे, ASTC रूल के अनुसार यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा अगर इसकी बात करते हैं तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा यानी सारा एंगल जो होगा ये पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसमें। तो कॉस जो होगा इसमें चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ साइन देखते हैं कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस की बात हो रही है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब साइन लगा लेते हैं तो साइन क्या होगा, टेन, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा। टेन थीटा। अब कॉट क्या होगा, इसमें कॉट भी निगेटिव हो जाएगा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा कोसेक थीटा, तो सेक भी निगेटिव इसमें हो जाएगा, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। अब कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा की बात जब करेंगे तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा सेक थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि साइन और कोसेक टर्म जो है पॉजिटिव होगा और 1 2 3 4 यानी ये 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ये तो पाई बाई टू प्लस थीटा रूल हो गया। अब पाई बाई टू माइनस थीटा रूल भी देख लिए, पाई बाई टू प्लस थीटा रूल देख लिए। अब हम लोग पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा रूल देखेंगे। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की बात कर जब करेंगे हम तो पाई में क्या होगा, नो चेंज होता है, यानी कि जब 180 डिग्री की बात आएगी या 360 की बात आएगी या मल्टीपल ऑफ 360 या मल्टीपल ऑफ पाई इसकी बात आएगी तो हम जो हमारा साइन कॉस और टेन कॉट से कोसेक का कन्वर्जन है वो चेंज नहीं होगा। साइन पाई माइनस थीटा अगर करते हैं यहाँ पे तो साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि पाई और या मल्टीपल ऑफ पाई इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। लेकिन अब साइन की बात करते हैं, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये सब क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। टेन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा, यानी इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो 10 पाई माइनस थीटा होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब में हम सेम लिख दे रहे हैं, कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पाई 10 पाई माइनस थीटा जो होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। कॉट की बात आती है, कॉट भी निगेटिव होता है, सेक भी निगेटिव होगा और कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होगा इसमें। यानी ये पाई माइनस थीटा रूल कंप्लीट हो गया। अब पाई प्लस थीटा रूल अगर कंप्लीट किया जाए तो पाई प्लस थीटा रूल कर दिया जाए तो सब में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो चेंज किसी में, यानी पाई वाले में कोई भी हमको चेंज नहीं करना है, बस साइन चेंज होगा। ये साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा वाले में। तो बस एक ही चेंज होगा, केवल साइन का चेंज होगा। तो साइन क्या होगा, पाई प्लस थीटा रही कि ये जो भी एंगल हम मिलेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि साइन पाई प्लस थीटा जो हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही क्या पॉजिटिव होता है। तो टेन और कॉट यही पर, और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर। तो थर्ड ये जो हमारा एंगल है पाई प्लस थीटा, तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, और बचे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया पाई माइनस रूल, पाई माइनस थीटा रूल और पाई प्लस थीटा रूल। अब नेक्स्ट 3π/2 प्लस थीटा रूल, 3π/2 माइनस थीटा रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा लेंगे। 3π/2 जो होगा यानी कि 270 डिग्री इसको बोलते हैं, इसको 270 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमको रेडियन में डिस्कशन करना है तो रेडियन में बोलना है। तो 3π/2 माइनस थीटा जब करेंगे यानी कि इसमें कुछ भी जो माइनस होगा तो भी ये तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने लगेगा। तो ये जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फिर 3π/2 हमको दो ही चीज़ ध्यान देना है इसको कन्वर्जन करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हमको दो ही चीज़ ध्यान देना है। एक तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है एंगल, और एक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दो चीज़ ध्यान देना है, किस एंगल जो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी किस एक्सिस का प्लस और क्या उस एक्सिस का माइनस, यानी जो एंगल उस एक्सिस पे हो, अगर वाई एक्सिस पे हो तो उस पर चेंज हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस पे हो तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक। तो 3π/2 माइनस की बात आती है जब यहाँ पे, तो यानी कहीं ना कहीं ये एंगल जो होगा हमारा, जो भी एंगल आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और ये जो 3π/2 जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन 3π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा कॉट 3π/2 माइनस थीटा सेक 3π/2 माइनस थीटा कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। तो ये क्या हो, सबका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे साइन की बात करेंगे अगर, तो पहले तो चेंज कर लेते हैं हम, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट जो है 10 में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब साइन लगाते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट ये दो पॉजिटिव होगा, और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कितना इजी लग रहा है। हमको केवल किसी भी एंगल को फाइंड आउट करना है तो हमको दो चीज़ ध्यान देना है, एक तो वह एंगल किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि किस एक्सिस का प्लस हो रहा है या किस एक्सिस का माइनस हो रहा है, ये ध्यान देना है। और दूसरा जो है वो एंगल किस कोऑर्डिनेट में, यानी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में लाई करे उसके अनुसार उसका हम साइन लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ से 3π/2 माइनस थीटा हो गया। अब 3π/2 प्लस थीटा की बात डिस्कस कर रहे हैं, तो सब क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देते हैं इसको हम। चेंज सब में होगा ही, क्योंकि 3π/2 में चेंज करना हमको। ये तो 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा हमारा कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक थीटा, यही पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से चेंज तो हो गया, क्योंकि इसमें 3π/2 यानी वाई एक्सिस पे अलॉन्ग है, तो ये चेंज हो जा रहा है। अब साइन की बात करते हैं तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव होगा, यानी और जब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएंगे। क्लियर। अब 2π पे आते हैं। 2π प्लस थीटा देखते हैं और 2π माइनस थीटा। 2π जब प्लस थीटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। तो 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा के बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। 2π प्लस थीटा रूल। 2π प्लस थीटा रूल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2π है और 2π में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 2π पे यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 2π क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे का एंगल है, तो उस पर हम क्या करेंगे, नो चेंज हमारा हो जाएगा। तो प्लस थीटा टेन 2π प्लस थीटा कॉट 2π प्लस थीटा सेक 2π प्लस थीटा कोसेक 2π प्लस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हैं। ये यहाँ से क्या करेंगे, 2π प्लस थीटा जब हम बात कर रहे हैं तो 2π प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी सभी साइन पॉजिटिव, और नो चेंज दिया है तो यानी एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज होगा, तो यानी साइन का साइन रह जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कोसिक का कोसिक थीटा होगा। साइन में सब पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चला जा रहा है तो ये ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 2π माइनस थीटा रूल देख लेते हैं, यानी कि 2π माइनस की बात करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये जब 2π माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 2π माइनस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2π माइनस की बात जब करेंगे हम तो कहीं ना कहीं एंगल ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें फिर हमको दो बात की ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसमें चेंज, इसमें नो चेंज होगा और ये साइन जो होगा ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे हैं निगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस को पॉजिटिव करते हैं और सेक को पॉजिटिव करते हैं और सबको निगेटिव करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये 2π माइनस थीटा रूल भी कंप्लीट हो गया, यानी टोटल हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब 2π अगर 2π से ज़्यादा एंगल दिया हो उसके लिए क्या करेंगे, अभी तक तो 2π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, तो 2π से और ज़्यादा एंगल दिया, मान लीजिए 2π प्लस थीटा में मीन्स यहाँ तक 90 तक ही जाएंगे आप, यानी ये थीटा जो होगा हमेशा 90 होगा या 90 से कम होगा, लेस देन 90 होगा, यानी हमेशा इक्विट एंगल होगा ये थीटा। क्लियर। तो यहाँ से अगर 4π 6π 8π की बात करेंगे अगर,
तो वहाँ पे क्या करेंगे एंगल, इसके बारे में देखिए। हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है ये। यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। तो ये तो हम इसके बारे में एंगल के बारे में डिस्कशन कर चुके कि π/2 + थीटा होगा तो क्या होगा, π/2 - थीटा होगा तो क्या होगा, 2π होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा तो क्या होगा। अब 2π, अब ये वो यहाँ से अगर हम कंप्लीट चलते हैं तो ये पाई हो गया, फिर यहाँ से 2π हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 3π हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 4π हो जाएगा। ठीक, यानी सब चेंज होता चला जाएगा। ये भी इसी तरह से ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि हम इसको भी ऐसे ही चेंज करते चले जाएंगे। अगर यहाँ से फिर यहाँ पे आते हैं तो 5π हो जाएगा, फिर यहाँ पे आते हैं 6π हो जाएगा, फिर यहाँ पे आते हैं तो 7π हो जाएगा। यानी ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। यानी ये जो इस पे जो एंगल होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि इवन पाई होगा, यानी इवन नंबर ऑफ पाई होगा, ये ऑड नंबर ऑफ पाई हो जाएगा। तो अगर कोई भी एंगल ऑड नंबर ऑफ पाई आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, तो कहीं ना कहीं ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो ये एक्स एक्सिस पे यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो यहाँ पे हम इसको, अगर इस प्लस में होगा तो इस क्वाड्रेंट में देखेंगे, माइनस में होगा तो इस क्वाड्रेंट में देखेंगे। इसी तरीके से ये होगा ना, 3π/2 में पाई ऐड करते हैं तो 5π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर पाई ऐड करेंगे, यहाँ से 7π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से पाई ऐड कर लेंगे, अगर 9π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से π/2 ऐड कर लेंगे, अगर इसमें पाई ऐड कर लेंगे अगर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11π/2। यानी कि ये 3π/2, 7π/2, 11π/2, यानी इसका मल्टीपल अगर हो तो क्या करेंगे हम, इसका प्लस हो तो इसमें होगा, इसका माइनस हो तो इसमें होगा, इसका प्लस हो तो इसमें होगा, इसका माइनस हो तो इसमें होगा। यानी कि इसी तरह से हम ज़्यादा एंगल के बारे में भी इसकी हेल्प से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम अबाउट एक्स एक्सिस साइन नो चेंज हो जाएगा। अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट रहेगा तो साइन जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये दो चीज़ ध्यान दीजिए। और साइन किस क्वाड्रेंट में, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये दो चीज़ ध्यान दीजिए तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आपको एंगल की प्रॉब्लम को इजीली दूर कर सकते हैं। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।